हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से मैथमेटिक्स सबके आज के इस वीडियो के नए सेशन में मैं राहुल शर्मा आप सबके बीच नंबर सिस्टम का आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। अब तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट निकालना सीखा है। उसके बाद फिर ये विभाजिता का नियम हम लोग सीखे हैं। फिर ये नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर या फिर ये अभाज्य संख्या होता है, इससे रिलेटेड जितने सारे एग्जाम्पल थे जो अब तक आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने हल किया है। और उसके बाद मैंने दो आप सबके बीच फाइनल वीडियो डाला है, फाइनल वीडियो 1 और एक है फाइनल वीडियो 2, और भी आगे आपको मिलेगा। सबसे पहले आज हम इसका कुछ कंसेप्ट समझते हैं। आज का जो नया टॉपिक है उसका नाम है भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित आज के इस टॉपिक में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम कंसेप्ट समझते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल है। तो सबसे पहले भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। सबसे पहले हम इससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे एग्जाम्पल पे आएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाज्य क्या है। तो देखिए, जब हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ पे एक संख्या दी होती है और एक बीच में होती है, लेकिन जब हम इस संख्या से इसमें भाग देते हैं तो एक मान आता है, उसको यहाँ लिखते हैं, और जो आखिरी में जो सबसे अंत में जो कुछ भी बच जाता है उससे हम लोग नीचे छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो संख्या लिखा जाता है उससे हम लोग बोलते हैं भाजक, और जो बीच में संख्या दी होती है उससे हम लोग भाज्य बोलते हैं। और जो सबसे आखिरी यानी भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो रिजल्ट आता है वो आपका भागफल होता है। और जो कुछ बच जाता है, मतलब कि जब हम भाजक से भाज्य में भाग देते हैं और आखिरी में जो कुछ बच जाता है उससे हम लोग शेषफल बोलते हैं, अर्थात आपको एक बात याद रखना होगा कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है, मतलब जिससे भाग दिया जाता है वो आपका भाजक होता है, जिसमें दिया जाता है वो भाज्य होता है। लेकिन भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भागफल होता है, और जो कुछ बच जाता है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, शेषफल होता है। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि जिससे भाग देंगे वो भाजक, जिसमें देंगे वो भाज्य, जो रिजल्ट मिलेगा वो भागफल का होगा, और जो कुछ बच जाएगा वो आपका क्या होगा, शेषफल का होगा। तो देखिए, आप जांच भी सकते हैं कि आपका भाग गलत है कि सही है। तो जांचते हैं कैसे, तो जांचने के लिए ये जो भागफल है, भागफल को गुना किया जाता है भाजक से, और भागफल को भाजक से गुना करने के बाद में जो कुछ शेषफल आया होता है हम उसे जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद इसका मान वही आता है जो यहाँ पे दिया होता है, यानी इसका मान भाज्य के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भाग है सो क्या है, सही है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो भाज्य होता है, जो हम लोग भाज्य निकालते हैं, तो भाज्य निकालने का जो फॉर्मूला होगा, भाज्य इक्वल टू होगा भाजक गुने भागफल और जोड़ आपका हो जाएगा शेषफल। भाज्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाज्य इक्वल टू हो जाएगा भाजक गुने भागफल और जो शेषफल। जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 17 में हमें भाग देना है 5 से, तो ये जाएगा 5 3 के 15, शेषफल आपका निकल कर क्या आ गया, 2 आ गया। अर्थात ये जो है इसमें भाजक आपका, ये जो 5 है ये आपका भाजक है, ये जो 17 है यह आपका भाज्य है,
और ये जो 3 है ये आपका भागफल है, और ये जो बच गया है 2 यह आपका क्या है, शेषफल है। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे कि मैंने अभी आपको एक बात बताया कि ये भाज्य, अगर भागफल को भाजक से गुना करके शेषफल जोड़ने के बाद में यदि उसका मान भाज्य के बराबर आ जाए तो भाग आपका क्या है, सही है। तो देखिए भागफल इसमें दिया हुआ है 3 इंटू भाजक है 5 और जोड़ शेषफल आपका 2 है, 5 3 15 है, और इसमें 2 ऐड कर दिए तो निकल कर क्या आ गया, 17 आ गया। और यहाँ पर देखिए भाज्य आपका क्या है, 17 है। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि भाज्य जब भी निकालना होगा तो भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। तो इसी फॉर्मूला से रिलेटेड ये एग्जांपल है। जैसे क्वेश्चन दिया है कि जब एक संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो भागफल 30 एवं शेषफल 7 बचता है, तो वह संख्या बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिया है कि जब एक संख्या को 19 से विभाजित किया जाए, 19 से विभाजित किया जाए मतलब कि 19 से भाग देने पर, अर्थात भाजक जो है आपका 19 है, 19 से भाग देने पर भागफल 30 आता है। तो भाजक आपका 19 है और भागफल आपका दिया हुआ है 30 एवं शेषफल 7 बचता है, यानी शेष का मान जो दिया है सो 7 है। तो वह संख्या बतावे, यानी भाज्य निकालना है। वह संख्या का अर्थ यहाँ पे है भाज्य निकालना है। तो भाज्य इक्वल टू होता क्या है, तो भाज्य इक्वल टू होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, आखिरी में जोड़ शेष हो जाएगा। तो वह संख्या निकालना है तो भाजक आपका इसमें 19 है गुने भागफल आपका 30 है, जो शेषफल आपका 7 है। तो 19 गुने 3 यानी 19 3 57 यानी कि 570 और जोड़ में 7 इक्वल टू आंसर आपका निकल कर के आ गया 577, यानी कि वो जो संख्या है सो क्या है, 577 है। दूसरा एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि जब एक संख्या को 62 से विभाजित किया जाए तो भागफल और शेषफल क्रमशः 32 और 27 है, तो वह संख्या बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि जब एक संख्या को 62 से विभाजित किया जाए, यानी कि 62 से भाग दिया जाए, अर्थात भाजक जो है सो क्या है, 62 है, तो भागफल और शेषफल क्रमशः 32 एवं 27 है, यानी कि आपका जो भागफल है सो 32 है और जो शेषफल है सो क्या है, 27 है। तो हमें वह संख्या निकालना है, अर्थात भाज्य निकालना है। तो भाज्य इक्वल टू अभी मैंने बताया भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। तो यहाँ पर भाजक दिया हुआ है 62 और गुने भागफल है 32 और जो शेषफल है कितना, 27। अब इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 6 दूनी 12 6 18 के 8 हासिल 1, उसके बाद हो जाएगा 6 3 18 1984 और जोड़ हो जाएगा कितना, 27। इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 4 11 के 1 हासिल 1 8 7 15 या 1 16 के 6 हासिल 1 सॉरी 7 4 11 के 1 हासिल 1 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 9 1 10 के 1 1 2 आंसर कितना आ गया, 2011। यानी कि वो जो संख्या है वो जो भाज्य है सो क्या है आपका 2011 है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 54 से संख्या को विभाजित करने पर हमें 86 भागफल के रूप में और 13 शेष के रूप में मिलता है, तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 4657, ऑप्शन बी है 4631, ऑप्शन सी है 4618 और ऑप्शन डी है 4670। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया है कि 54 से संख्या को विभाजित करने पर
अर्थात जो आपका भाजक दिया हुआ है भाजक इक्वल टू 54 है, हमें 86 भागफल के रूप में मिलते हैं, यानी जो भागफल हैं वो आपके 86 हैं और 13 शेष के रूप में मिलते हैं, यानी शेष बराबर दिया है 13। तो वह संख्या निकालना है यानी भाज्य निकालना है। तो भाज्य इक्वल टू अभी मैंने आपको सिखाया कि भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। तो भाजक आपका 54 है गुने भागफल 86 है, जोड़ शेषफल है 13। अगर इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 5 30 और चौका 32, 62 2 64 के 4 हासिल 6 8 5 40 और 6 46, 46 और 44 जोड़ 13 तो 3 और 4 7, 1 और 4 5, आंसर निकल कर क्या आएगा 4657 और आपका आंसर हो गया कितने 4657। अगला क्वेश्चन जो है अब तक सिर्फ एसएससी के एग्जाम में ही आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना है। यदि भागफल 20 हो तो वह संख्या बतावें। देखिए ये जो क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 10 गुना, ये विभाजक भागफल का 10 गुना, विभाजक का अर्थ ये हुआ विभाजक यानी कि भाजक, विभाजक यानी भाग लगाने वाली संख्या। तो विभाजक जो है भागफल का 10 गुना है, अर्थात जो आपका भाजक है ये बराबर है भागफल का 10 गुना, यानी कि भागफल गुने 10 तथा शेषफल का 5 गुना है, तथा ये जो भाजक है ये जो है सो शेषफल का 5 गुना यानी शेषफल गुने 5 है। देखिए दिया है कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 10 गुना, विभाजक का अर्थ हुआ भाजक, यानी भाजक जो है सो भागफल का 10 गुना है या भाजक जो है सो शेषफल का 5 गुना है। आगे दिया है कि यदि भागफल 20 हो, यानी कि आपका भागफल दिया है भागफल इक्वल टू 20 है, तो वह संख्या बतावें। संख्या का अर्थ यह हुआ कि भाज्य निकालना है, तो भाज्य इक्वल टू हुआ, तो भाज्य निकालने के लिए भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो हमें सिर्फ भागफल मालूम है, यदि हमें भाजक का मान निकल जाए शेषफल का मान निकल जाए तो हम आसानी से भाज्य का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भाजक बराबर है भागफल गुने 10 या भाजक बराबर है शेषफल गुने 5, और यहाँ पर भागफल का मान 20 दिया है। तो यदि भागफल गुने 10 के स्थान पर यानी भागफल के स्थान पर हम इसका मान 20 रख देंगे और इंटू किया जाएगा तो भाजक का मान निकल जाएगा, अर्थात भाजक इक्वल टू हो जाएगा भागफल, और भागफल 20 है तो 20 गुने 10 बराबर निकल कर क्या आएगा 200, अर्थात जो आपका भाजक है भाजक निकल कर आ गया 200। अब देखिए यहाँ पर भाजक बराबर है शेषफल गुने 5 के, तो यदि हम भाजक का मान यहाँ रख दे और इस इक्वेशन को हल कर दे तो शेषफल का मान निकल जाएगा। तो भाजक है तो भाजक का मान 200 इक्वल टू शेष गुने 5 है, ये 5 से जाएगा 5 का 20 0, यानी कि जो शेष है शेष निकल कर आ गया कितना 40। तो देखिए भाजक भी निकल गया, शेष भी निकल गया, भागफल भी निकल गया, तो क्या हम भाज्य निकाल सकते हैं। भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि भाजक आपका है 200
गुने भागफल है 20 और जो शेषफल है 40। इसको इंटू करेंगे 2 दूना के 4000 और जोड़ 40 बराबर आंसर आ गया 4040। आपके यहाँ पर क्या हुए, आंसर हुए। बस अगला क्वेश्चन है कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य होगा। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2007 के एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्शन ए में है 588, बी में है 784, सी में है 823 और डी में है 1036। तो देखिए दिया है भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 7 गुना, यानी कि भाजक बराबर है भागफल गुने 7 के और शेषफल का 3 गुना, यानी भाजक जो है वो बराबर है शेषफल गुने 3 के। अब दिया है यदि शेषफल 28 हो, यानी कि शेष इक्वल टू 28 है तो भाज निकाले। तो देखिए भाजक बराबर है भागफल गुने 7 और चाहे भाजक बराबर है शेषफल गुने 3। अब आपका शेषफल यहाँ पर दिया है 28, तो क्या हम इस शेषफल के स्थान पर इसका मान रख सकते हैं? तो भाजक इक्वल टू निकल कर आएगा शेषफल यानी 28 गुने 3 इक्वल टू क्या हो गया 84। अर्थात जो आपका भाजक है भाजक 84 आ गया। अब देखिए ऊपर में दिया है कि भाजक जो है वो बराबर है भागफल गुने 7 के और भाजक आपका 84 निकल कर आ गया, यानी लिख सकते हैं 84 इक्वल टू भागफल गुने 7 के और ये 7 से जाएगा 12 बार में, अर्थात भागफल आपका निकल कर आ गया कितना 12। तो देखिए भागफल भी निकल गया, भाजक भी निकल गया और शेषफल तो दिया हुआ है ही। अब हमें भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर होता क्या है, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक यानी 84 गुने भागफल यानी 12 जोड़ शेषफल यानी 28। बरचौ 48 के 8 हासिल 4 12 8 96 और 4 100 हो जाएगा। तो 1008 जोड़ 28 बराबर हो गया कितना 1036 और आपके आंसर हो गए कितने 1036 हो गए। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 2 हो तो भाज्य होगा। ऑप्शन ए में दिया है 50, ऑप्शन बी में 48 है, ऑप्शन सी में 36 है और ऑप्शन डी में 28 दिया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 2013 के एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 3 गुना, यानी जो आपका भाजक है वो बराबर है किसके भागफल के 3 गुना के, यानी भागफल गुने 3 के और शेषफल का 6 गुना, यानी कि भाजक जो है सो बराबर है शेषफल गुने 6। अब दिया है यदि शेषफल 2 हो, यानी शेष इक्वल टू 2 दिया है तो वो संख्या निकालना है, अर्थात भाज्य इक्वल टू हुआ। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपका जो भाजक है वो बराबर है भागफल के 3 गुना के, यानी भागफल गुने 3 के, या जो भाजक है वो इक्वल है शेषफल के 6 गुना, यानी शेष गुने 6 के। अब दिया है शेष यदि 2 है तो वह संख्या बतावें, यानी भाज्य आप हमें बताइए। तो देखिए शेष का मान 2 दिया हुआ है, तो क्या हम इस शेष नाम के स्थान पर इसका वैल्यू रख सकते हैं? तो यहाँ भाजक इक्वल टू हो जाएगा शेष यानी 2 गुने 6 इक्वल टू निकल कर आएगा कितना 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भाजक इक्वल टू भागफल गुने 3 है, तो भाजक इक्वल टू भागफल गुने 3 और भागफल का मान जो है
देखिए यहाँ पर भाजक निकल कर आया है 12, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 इक्वल टू भागफल इंटू में 3, और ये 3 से जाएगा 4 बार में, अर्थात जो आपका भागफल है वो भागफल निकल कर आ गया 4। अब देखिए भाजक है 12, भागफल 4 है और शेषफल 2 है, तो क्या वो संख्या यानी भाज्य नहीं निकल जाएगा। तो भाज्य इक्वल टू होता है क्या, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल अजोड़ शेष। तो भाजक आपका है 12 गुने भागफल 4 अजोड़ शेषफल 2, 12 चौके 48 और 2 हो जाएंगे कितने 50, और आपके आंसर हो गया क्या 50। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाग किए क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 और शेषफल 58 है, तो भाज्य निकाले। ये जो क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन है दिया है कि जब आपने भाग दिया तो आपका जो भागफल है वो भागफल निकल कर आया है 403, जो आपका भाजक है वो भाजक निकल कर 100 आया है, और जो शेष है वो बचा है कितना 58, तो भाज्य निकालना है। तो भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल अजोड़ शेष। तो भाजक दिया हुआ है, भागफल भी दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है, सिर्फ हमें उसे बैठा देना है फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला होता है क्या, भाज्य बराबर भाजक यानी 100 गुने शेषफल यानी कि 403 भाज्य गुने भागफल अजोड़ हो जाएगा शेषफल यानी 58। इसको जब इंटू किया जाएगा तो ये हो जाएगा 40300 अजोड़ 58 स्क्वायर किया जाएगा 40358, यानी आंसर आएगा कितना 40,358 इसका आंसर होगा। बस तो अभी हम लोगों ने सीखा भाज्य निकालने के लिए कि भाज्य इक्वल टू होता क्या है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में अभी तक जितने टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं या जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने हल किया। अब हम लोग देखेंगे स्पेशल शेषफल पर आधारित यानी कि रिमाइंडर से रिलेटेड। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे। तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। शेषफल 5 बचता है यदि उस संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यानी शेष इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम आपको ये डायरेक्ट हम लोग इसको कैसे निकालेंगे सो देखेंगे। देखिए दिया है कि जब एक संख्या को 12 से भाग देते हैं, यानी कि मान लीजिए एक संख्या x है और x को जब हमने 12 से भाग दिया तो जो शेषफल आपका बचा सो क्या बचा, जो आपका शेष है, शेष जो है वो 5 है। तो आपसे पूछा यदि उस संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष होगा। तो हम वो संख्या x माने हैं, यानी अगर x में हम 3 से भाग देंगे तो जो शेष आएगा वही हमको निकालना है। तो देखिए समझेंगे, मान लीजिए हमें यह संख्या नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पर क्या किए कि किसी संख्या में 12 से भाग देने पर भागफल a आता है और शेषफल 5 आता है, तो ये मेरा संख्या निकल कर आ जाएगा। तो ये जो संख्या है यह एक भाज्य है, और भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल अजोड़ शेष। तो भाजक है 12 गुने भागफल माने हैं a अजोड़ शेषफल है 5, यानी कि ये जो भाज्य है, ये जो संख्या है वो निकल कर आ गया कि कितना 12a अजोड़ 5।
अब आपसे पूछा है कि यदि उस संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। तो देखिए वो जो मेरा संख्या है यानी भाज्य है वो निकल कर आया है इतना, वो आया है निकल कर 12a या जोड़ 5, और इसमें आपसे बोला गया कि यदि इसमें आप 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दें कि 5 गुने 6 में यदि 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, या हम लिख दे कि 5 गुने x में यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, या हम ये बोले कि 5x को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो समझेंगे अगर हम ये 5 गुने 6 है तो इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर इसमें क्या होगा, 0 होगा, और 0 से आगे किसी भी संख्या में इंटू किया जाएगा तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि इसमें जो रिमाइंडर होगा सो क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए यहाँ है 5 गुने x बटे 5 में शेष निकालना है, तो यदि 5 में 5 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 से आगे इंटू किया जाएगा तो मान इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे है 5x बटे 5 में हमें शेषफल निकालना है, तो 5 से 5 में भाग देंगे तो भागफल तो 1 आएगा, लेकिन शेषफल इसका क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 0 गुना x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए वही बात यहाँ पे है, यहाँ पर दिया है कि 12a जोड़ 5 में यदि 3 से भाग देंगे तो शेषफल होगा कितना। तो अगर हम 12a में 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 12 जो है सो क्या है, 3 का गुणज है, और जब 3 का गुणज है तो इसमें इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर अगर हम 5 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो यदि 5 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, यानी कि 5 में जब हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ हो गया कितना, 0 जोड़ 2 इक्वल टू शेषफल आपका क्या हो गया, 2 हो गया, और आंसर आपके हो गए कितने, 2 हो गए। तो ये तो हुआ कि हम लोग इसे ऐसे निकालेंगे बेसिक से, लेकिन जब हमें जल्दी में निकालना होगा तो हम इसे निकालेंगे कैसे, समझिएगा। देखिए ऐसे सवाल को हम लोग नीचे से बनाते हैं, नीचे से पढ़ेंगे तो दिया है यहाँ पर सबसे ऊपर दिया है, जब एक संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 बचता है। अब आपसे पूछा कि यदि उस संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष होगा। उस संख्या का अर्थ ये हुआ कि जिसमें हमने 12 से भाग दिया था, अगर उसी में 3 से भाग देंगे तो शेषफल होगा कितना। तो हमें भाग अब देना है 3 से, तो 3 से भाग देने के लिए हमेशा एक संख्या की आवश्यकता होगी, और वो जो संख्या होगा हमेशा आपका शेषफल होगा। तो इसमें है कितना शेषफल, 5 है। तो यदि 3 से 5 में भाग देंगे, 3 एकम 3, शेषफल निकल कर क्या आ गया, 2, और आपके आंसर हो गया कितने, 2। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि जिससे भाग देने के लिए बोला जाए उससे हम लोग डायरेक्ट शेषफल में भाग देंगे। तो हमें इसमें आपसे ये पूछा आखिरी लाइन कि 3 से भाग दिया जाए तो 3 से भाग देना है, और शेषफल है इसका कितना, 5 है। तो 3 एकम 3, शेषफल निकल कर आ गया कितना, 2, और आपके आंसर हो गए कितने, 2 हो गए। बहुत गर्मी है भाई साहब। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 बचता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल होगा। देखिए आपसे क्वेश्चन ये बोला कि एक संख्या को जब आपने 136 से भाग दिया तो शेषफल जो है सो 36 है। आपसे पूछा कि अगर उस संख्या को 17 से भाग दिया जाए, यानी भाग हमको इसमें लगाना है किससे, 17 से। तो भाग लगाने के लिए वो संख्या का आवश्यकता होगा, और संख्या हमेशा वही होगा जो शेष होगा। तो शेष है इसमें कितना, 36 दिया है, 17 दूनी के 34, ये घटेगा तो शेषफल निकल कर आ गया कितना, 2, और आपके आंसर हो गए कितने, 2, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए हुए हैं। हुआ है कि
किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 13 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझेंगे। आखिरी लाइन आपसे ये पूछा कि उस संख्या को 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो हमें भाग लगाना है इसमें 13 से और उसी संख्या में। तो देखिए मैंने आपसे ये बोला कि इसमें वो संख्या वही होगा जो शेष होगा, तो शेष इसमें दिया हुआ है 29 शेष बचता है, तो 29 में भाग लगाएंगे, 13 दूनी का 26 हो गया, 29 में से 26 घटेगा 3 और आपके आंसर हो गए कितने, 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक संख्या को 195 से भाग दिया जाए तो 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आखिरी लाइन आपसे यह पूछा कि यदि उस संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष होगा, यानी कि भाग हमको लगाना है इसमें, इससे 15 से लगाना है और शेषफल निकालना है। तो देखिए हमने आपसे ये बोला कि भाग तो हम देंगे, लेकिन भाग हम उसी में देंगे जो शेष होगा, और शेष इसमें है कितना, 47 है, तो यहाँ पर हो गया 47। अगर इससे भाग देंगे 15 3 45, 47 में से 45 घटेगा 2 और आपके आंसर हो गए कितने, 2। यानी कि अगर हम उस संख्या में 15 से भाग देंगे तो जो शेषफल निकल कर आएगा सो भाई साहब क्या आएगा, 2 आएगा बस। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, यदि संख्या 2n को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिया है कि एक संख्या जो n है, जब हम n को 4 से डिवाइड किए तो जो शेष बचा सो 3 बचा, लेकिन आपसे ये पूछा कि संख्या 2 है, यानी कि उस संख्या में नहीं, 2n यानी उसके 2 गुना में, क्योंकि सबसे पहले संख्या n था लेकिन अब बोला 2n, तो n 2n जो है सो n के इतना गुना है, 2 गुना है, यानी कि जब एक संख्या में 4 से भाग दिए तो शेषफल बचा है 3। अब आपसे पूछा कि यदि उसके 2 गुने में भाग लगाना है भाई साहब किससे, अगर 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल होगा। तो मैंने अभी आपको एक बात बताया कि भाग तो हम देंगे, लेकिन भाग हम उसी में देंगे जो शेषफल होगा। तो शेषफल आपका है इतना 3 है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त लगा दिया। शर्त यहाँ पर ये लगा दिया कि आप उस संख्या में भाग मत दीजिए, आप 2n यानी उस संख्या के 2 गुने में भाग दीजिए। तो हम भी यहाँ पर एक काम करेंगे कि हम शेषफल में भाग नहीं देंगे, शेषफल के 2 गुना में भाग दे देंगे। तो शेषफल 3 है, 3 के 2 गुना होगा कितना, 6। तो ये एक बार में हो गया और निकल कर आंसर क्या आ गया, 2 आ गया और आपके आंसर हो गया कितने, 2 हो गए। तो चलिए आज के इस सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।